दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। मैं हूँ साइमा पीरज़ादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अपनी फैमिली के साथ। तो दोस्तों, आज हम वीडियो देखने वाले हैं और ये वीडियो होने वाला है आत्मनिर्भर पाकिस्तान मेरे मुंह में आ रहा है, भारत। और भारत से रिलेटेड हम वीडियो देखेंगे कि आत्मनिर्भर मतलब कि भारत ने जो है वो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स बनाने का मतलब ऐसे तो बनाता ही है, लेकिन ये कुछ न्यूज़ इससे ही रिलेटेड निकल के आ रही है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं कि क्या होने जा रहा है नया। तो करें वीडियो को स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये सब्सक्राइब करें, बेल आइकन कॉल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर लें ताकि सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। सो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम दो बड़ी खबर के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें पहली खबर मिलिट्री पावर इक्विपमेंट को लेकर है। दरअसल दोस्तों, अब वक्त आ गया है जब भारत की सेना दुनिया के किसी भी देश के सामने अपने स्वदेशी हथियारों के दम पर सीना दिखा सकती है। आने वाले कुछ ही सालों में भारत की ओर से जो कुछ प्लानिंग की जा रही है, उसके हिसाब से भारतीय सेना के अंदर से विदेशी हथियार पूरी तरीके से गायब होने वाले हैं। दरअसल भारत सरकार की ओर से एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है, जिसके जरिए भारत में जो विदेशी कंपनियां डिफेंस इक्विपमेंट का निर्माण करती हैं, उनको अब बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। वहीं पर दूसरी खबर कुछ ऐसी है कि पूरी दुनिया जहां रूस और यूक्रेन के बीच उलझी रही, उधर भारत ने एक बड़ा इतिहास रच दिया। एक ऐसा इतिहास जो आज तक कभी भी नहीं लिखा गया। अभी तक श्रीलंका, नेपाल, भूटान जैसे छोटे देश भारत के लिए नारे लगाते थे, लेकिन अब भारत की मौजूदगी का दायरा और भी बढ़ गया है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं स्वदेशी हथियारों को लेकर क्या कुछ खबरें आई है। दरअसल 22 मार्च को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिनमें उन्होंने बताया कि भारतीय सेना को हथियारों की भारी आवश्यकता पड़ रही है। उन्होंने आगे बताया कि भारत के ज्यादातर वेपन्स रशिया से भारत में इंपोर्ट होते थे, लेकिन अब वो पूरी तरीके से ठप हो चुके हैं। वहीं जिन हथियारों को रूस से भारत लाया जाता था, अब उसकी भारतीय सेना में भारी कमी हो रही है। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा कि अब जितने भी हथियार दूसरे देश से भारत लाए जाते थे, अब उन सब की मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही की जाएगी। इनमें से कुछ के निर्माण मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत किया जाना है। उसके बारे में भी उन्होंने बताया, जिनमें नाइट विजन फायर टेक्नोलॉजी, 4x4 व्हीकल डिफेंस, फायर कंट्रोल सिस्टम, एयर डिफेंस कंट्रोल सिस्टम, रडार और सैटेलाइट्स के कुछ पार्ट शामिल हैं। इनके अलावा भी बहुत से स्वदेशी हथियारों का निर्माण मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा, लेकिन उनकी जानकारी सीक्रेट रखी गई है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि जिन प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल भारत में उपलब्ध ही नहीं है, तो उस परिस्थिति में क्या किया जाना चाहिए। इस पर रक्षा मंत्रालय ने कहा कि केवल उन प्रोडक्ट को भारत इंपोर्ट करेगा। दरअसल अब तक भारत लगभग अधिक से अधिक हथियार दूसरे देशों से इंपोर्ट करता था, जो कि कोरोना और रशिया यूक्रेन के युद्ध के चलते ठप हो चुका है। तो यहाँ पर भारत की प्लानिंग है कि जो भारतीय सेना के लिए जो बेसिक हथियार हैं, उनको आत्मनिर्भर योजना के तहत भारत में ही बनाया जाए। वहीं आपको बता दें कि अब से कुछ दिन पहले भारत की डीआरडीओ की ओर से तेजस विमान के अगले जनरेशन की तस्वीर शेयर की गई थी, जो पूरी तरीके से बनकर तैयार है और उसमें केवल और केवल रडार की कमी है। उसमें लगने वाला रडार इजराइल से भारत खरीदा है, लेकिन कोरोना वायरस के चलते इजराइल में अभी तक रडार निर्मित करने वाली कंपनियां काम शुरू नहीं कर पाई है। नहीं तो अब तक तेजस का अगला वर्जन भारतीय वायुसेना में शामिल हो गया होता। यही सब वजह है कि भारत सरकार को इतने कठोर कदम उठाने पड़ रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, जो कि भारत के एक्सपोर्ट से जुड़ी हुई है और यह एक ऐतिहासिक जीत भारत की है। दरअसल दोस्तों, भारत दूसरे देशों से केवल इंपोर्ट ही नहीं करता, बल्कि एक्सपोर्ट भी करता है, जो कि भारत के लिहाज से एक अच्छी बात है। और इस साल तो भारत ने पूरे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कोरोना की रफ्तार कम होने के बाद से जिस तरीके से भारत ने एक्सपोर्ट के मामले में अपने नाम की छाप छोड़ी है, उससे बड़े से बड़े देश भी हैरान हो गए हैं। दरअसल अभी पूरी तरीके से जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है खत्म भी नहीं हुआ है और भारत ने $400 बिलियन के एक्सपोर्ट के आंकड़े को छू लिया है। और ये पहली बार हुआ है जब भारत ने इतनी बड़ी राशि को प्रोडक्ट को दूसरे देशों को बेचा है। यहाँ पर दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि $400 बिलियन में सर्विसेज को शामिल नहीं किया गया है। इनमें केवल गुड्स शामिल है। अगर इनमें सर्विसेज को भी शामिल कर लिया जाए तो वहीं यह आंकड़ा $600 बिलियन तक पहुंच जाएगा। दरअसल सर्विसेज के एक्सपोर्ट्स को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, क्योंकि सर्विसेज सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होता, जबकि गुड्स के द्वारा रोजगार के बहुत से अवसर उत्पन्न किए जाते हैं। अभी चाइना दुनिया में सबसे ज्यादा अपने गुड्स और सर्विसेज को एक्सपोर्ट करने वाला देश है। चीन भारत से लगभग 6 गुना ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। भारत की तरफ से कई क्षेत्रों में एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है। वहीं डिफेंस क्षेत्र में भारत से एक्सपोर्ट होने वाले हथियारों की बात करें तो बीते महीने फिलीपींस ने भारत के साथ $374 मिलियन की डील साइन की
थी। इसके अलावा तेजस विमान, अर्जुन टैंक और कई डील भारत को मिलने वाली है। वहीं भारत इसके अलावा अफ्रीका के देशों में भी लगातार अपना एक्सपोर्ट बढ़ाता जा रहा है। वहीं पर भारत रूस में भी मेडिसिन एक्सपोर्ट करने वाला है। इस लिहाज से कहा जा रहा है कि अगर चीन को कोई मात दे सकता है तो वो केवल भारत है, क्योंकि एक तो भारत का मार्केट काफी ज्यादा बड़ा है, दूसरा भारत का एक्सपोर्ट काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट और आत्मनिर्भर भारत के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। साथ ही डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद। माय गॉड, फाइनली आत्मनिर्भर भारत ने जो है ना, एक चीज मैंने देखी है कि आत्मनिर्भर मतलब पहले भी प्रोडक्ट्स तो बनाते ही थे, हर चीज़ बनाते थे, लेकिन अब जैसे यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही है और उसके बाद इन लोगों को ज़रूरत, अब जाहिर सी बात है भारत को समझ आ चुकी है कि अब ये सारी टोटली डिपेंडेंट नहीं रहना है रशिया के ऊपर, अब खुद का भी कुछ करना है। वैसे तो बना ही रहे हैं, लेकिन अब ज़्यादा डिफेंस के ऊपर उन्होंने फोकस कर दिया है भारत ने मेड इन इंडिया बनाने में। अब जाहिर सी बात है उनको चीज़ें तो चाहिए ही होंगी, अब वो मतलब कोशिश कर रहे हैं कि दूसरी कंट्री से वो अरेंज कर सके। तो कुछ टाइम के बाद जो है वो, अभी रिसेंटली हमें एक वीडियो भी देखा था जिसमें वो बता रहे थे कि इंडिया ने कांटेक्ट किया है कि भाई हमारे साथ इतने हमारे लिए बनाएं और इसमें जो है हमें ट्रेनिंग भी हमारे लोगों को दें ताकि वो फिर खुद बना सकें, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, मतलब इस तरह से जो है वो इन लोगों का पूरी प्लानिंग के साथ काम चल रहा है। मतलब उनको काम भी दे दिया, उनसे सीख भी लेंगे यहाँ के लोग और जो है वो आगे जाकर खुद के बनाना शुरू कर देंगे। और मुझे लगता है कि ये ज़्यादा अच्छा है, जिससे पैसे भी बच सकते हैं और जो है वो आपके कम पैसों में ज़्यादा अच्छी चीज़ बन सकती है। और दूसरा, अपनी कंट्री में बन रही है, किसी की मोहताजी नहीं है। तो अब तेजस जो है वो फाइनली रेडी होने को तैयार है, मतलब कि आने वाला है और ये बहुत ही गुड न्यूज़ है, अच्छी न्यूज़ है और इंडिया के लिए और इंडियन लोगों के लिए स्पेशली। और दूसरा, अगर हम देखें तो अभी रशिया जो है, रशिया कि चलो ठीक है वो इंडिया का बहुत अच्छा दोस्त है, वो कुछ भी इंडिया के लिए कर लेता है, लेकिन जाहिर सी बात है जब रशिया की बिगड़ जाती है या फिर रशिया का मूड ऑफ हो जाता है तो भाई रशिया फिर तो वो देखता ही नहीं है कुछ भी। अब जैसे इतना यूक्रेन एक्सेप्ट इंडिया, यूक्रेन को देख लो या दूसरी कंट्रीज को देख लो, उनके सारों के झंडे तक उतार दिए लोगों ने, इतने गुस्से में थे कि उन्होंने झंडे तक उतार दिए। तो इससे आइडिया लगा लो कि ये लोग कितना उनसे नाराज हैं। तो खैर रशिया के ऊपर 100% ये है कि बिलीव तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ रशिया इंडिया का दोस्त है ये तो 100% कन्फर्म है। लेकिन जब जाहिर सी बात है इंसान का पता नहीं चलता कि कब उनका कैसा मूड हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं तेजस की तो वो भी आ रहा है और इंडिया में जो है ना, मैं समझती हूँ कि इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा जब आपकी मेड इन इंडिया चीज़ें बनती हैं। उससे फ़र्क ये पड़ता है कि आपकी कंट्री को डेवलपमेंट मिलती है, आपकी इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है, आपकी पैसे जो हैं वो आपकी कंट्री में ही रहते हैं, आउट ऑफ कंट्री नहीं जाते। और जाहिर सी बात है जब आपकी चीज़ आपकी कंट्री में रहेगी और प्लस आप बाहर से दूसरी चीज़ें आपकी कंट्री में आ रही हैं तो ये तो आपको फ़ायदा है। जब आपकी कंट्री से बाहर सारी चीज़ें जाएंगी तो आपको नुकसान है, आप गरीब होते जाओगे। और मुझे लगता है कि इंडिया की यही पॉलिसी बहुत अच्छी है। वंदे भारत एक ट्रेन 18 है जो कि उन्होंने बनाई थी, जो कि बहुत ही खूबसूरत ट्रेन बनाई और कितने कम बजट में बनाई थी ना। आई थिंक 100 करोड़ जो है उसमें इन्होंने जो है वो ये ट्रेन रेडी किया था, ट्रेन 18, जो कि फुली इलेक्ट्रिक और मतलब सबसे ज़्यादा स्पीड वाली ट्रेन थी। तो खैर ओवरऑल अच्छी वीडियो थी, काफ़ी अच्छा लगा देख के और काफ़ी चीज़ें जानने को मिली हैं। और मुझे लगता है कि इससे पहले जितनी भी गवर्नमेंट आई उन्होंने जो है वो इंडियन गवर्नमेंट को मतलब कि उन्होंने सब बर्बाद करने का सोचा, सब कुछ तबाह करने का सोचा। लेकिन अगर अब की बात करें, जब से नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आई है तब से हमने ये चीज़ देखी है कि यहाँ पर डेवलपमेंट बहुत ज़ोर से हो रही है, डिफेंस के ऊपर काम बहुत ज़ोर से हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इंडिया में ही ज़्यादा चीज़ों को मैन्युफैक्चर करने की कोशिश की जा रही है, जो कि सबसे अच्छी बात है। और मतलब कि इससे पहले जितने भी लोग थे, और मैंने इवन तो सुना भी है कि जब जितने भी पहले वाली गवर्नमेंट थी उन्होंने हमेशा मतलब
अपनी गवर्नमेंट में उन लोगों ने यही कोशिश की है कि बस कुछ बन जाए, लेकिन बने बाहर से ही, ठीक है ना। लेकिन हमारे यहाँ अभी जो मैं देख रही हूँ नरेंद्र मोदी जी का, तो वो उनकी कोशिश यही है कि वो भारत में ही सब कुछ बने और जो भी हो भारत के अंदर ही रहे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। प्लस ये है कि यहाँ से बनकर दूसरी कंट्रीज़ को वो सेल भी कर रहे हैं, जैसे यूएई हो गया, सऊदीया हो गया और बहरीन टाइप, इस तरह की कंट्रीज़ जो हैं उनको ये बनाकर सेल कर रहे हैं। मतलब एक को देख के दूसरे का ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है और वो भी खरीदने को रेडी है। तो इसी तरह से मुझे लगता है कि आने वाले वक्त जो है फ्यूचर ब्राइट होगा इंडिया का, अगर इंडिया इसी तरह से कंटिन्यूसली वर्क करता रहे। तो दोस्तों आपका क्या कहना है इसके बारे में ज़रूर शेयर करना मुझसे कमेंट सेक्शन में, अच्छा लगेगा। बाकी ओवरऑल वीडियो बहुत अच्छा था, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। और हाँ, मेरा व्लॉग देखना मत भूलिएगा और मेरा लिंक आपको व्लॉग का नीचे कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं हूँ साइमा पीरज़ादा, बाय बाय।